इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर ए.के. गुप्ता, जो कि पिछले 5 बरस से इसमें प्रेसिडेंट थे और उनके ऊपर विश्वास रखते हुए उन्हें दोबारा से अगले 5 बरस का दायित्व मिला है। आइए उनसे जानते हैं कि आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन न्यू दिल्ली में किस तरह की कॉन्फ्रेंस है, किस तरह की चर्चा है और क्या यहाँ पे आज हो रहा है। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, बताइए आज क्या इशू है? आज सारे डॉक्टर्स दिल्ली के यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज यहाँ पे एक इशू, बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, जिसको लोग कहते हैं कि दो पैथीज के डॉक्टर्स के बीच का संघर्ष है, ऐसे कुछ कहते हैं जी। पर मैं कहता हूँ बिल्कुल मिसनॉमर है। ये डॉक्टर्स से डॉक्टर्स वर्सेस नहीं है जी। ये पब्लिक कंसर्न का इशू है यहाँ पे जी। देखिए, आप एक बात को समझिए कि जब मेडिकल कॉलेज में कोई जाता है, चाहे वो मेडिकल हमारा एलोपैथी वाला हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, हर तरह की पैथीज होती हैं, तो उसको एक पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में शिक्षा दी जाती है, उसको नॉलेज दी जाती है और उसको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद वो निकल के उस पर्टिकुलर पैथी के हिसाब से इलाज करता है। तो एक सिस्टम सीधी सी बात है जी। पर कोई एक ऐसा हो, कहीं सिस्टम ऐसा बनाने की कोशिश की जाए कि भाई आप एक पैथी का डॉक्टर पढ़ा हुआ दूसरे पैथी की दवाई लिखे तो मेडिकली भी इसको क्वैकरी मानते हैं। तो ये हमारा दिल्ली मेडिकल काउंसिल का एक ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, ये हमारी जिम्मेवारी भी है कि कोई क्वैकरी ना करे। अगर कोई एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहा है तो एलोपैथी की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब पेशेंट आपके पास आ रहा है तो वो समझ के आएगा कि आपको उसकी नॉलेज है, और आपको उसको नॉलेज नहीं है तो आप उसका इलाज गलत कर सकते हैं, उसका नुकसान हो सकता है। तो इसी के संदर्भ में कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार का CCIM का एक नोटिस आया था। उसमें नहीं लिखा था जो लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को कुछ सर्जरीज करने का वो परमिशन देना जा रहे हैं। अब चक्कर क्या है कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कभी उस सिस्टम को पढ़े नहीं, मॉडर्न मेडिकल साइंस को, वो एनेस्थीसिया को, दवाइयों को, सर्जरी को कैसे करेंगे। सवाल यहाँ पे होता है कि सर्जरी को ट्रेन कौन करा, उस ट्रेनिंग वालों से कराएगा कौन इलाज। अब भारत में 2 तरह के मोटे मोटे मुल्क मान लो, जो लोग सक्षम है, जो लोग पैसे वाले हैं, वो तो अपने मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में चले जाएंगे जी। पर जो अक्षम है, जिनको पता नहीं, जिनको इग्नोर है, उनको बेचारों को पता नहीं है, वो इस तरह के हाफ कुक डॉक्टर या अनट्रेंड डॉक्टर के पास जाएंगे। तो 2 तरह के सिटीजन्स क्यों बनाना, जबकि दिल्ली में एलोपैथी डॉक्टर्स की कमी नहीं है। पूरे भारत में 12 लाख एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, हर साल 86,000 डॉक्टर्स निकलते हैं। डॉक्टर्स बहुत है, 86,000 डॉक्टर्स मॉडर्न मेडिकल एवरी ईयर निकलते हैं। तो डॉक्टर्स की कमी नहीं है। अगर देश के किसी भी नुक्कड़ कॉर्नर में जाने को तैयार बैठे हैं, आप फैसिलिटीज दीजिए उनको। तो ये जो सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, उससे एक तो पब्लिक का नुकसान है, पब्लिक का ही नुकसान, और दूसरा उसमें मैं कहता हूँ उस पैथी का भी नुकसान है। अगर आयुर्वेदिक वालों को आप मिक्स कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं उनकी विधा का अपमान कर रहे हैं, ओरिजिनलिटी उनकी खत्म हो रही है। उसमें क्या होता है, अगर आप आयुर्वेदिक वाला दवाई में एलोपैथी लिखूंगा तो मेरे सामने जो पेशेंट आएगा वो सोचेगा इसको तो डॉक्टर को अपनी साइंस में खुद भी फेथ नहीं है, ये एलोपैथी क्यों लिख रहा है, तो मेरे पास क्यों आएगा वो। तो मुझे लगता है एक तरह आयुर्वेदिक को भी खत्म कर रहे हैं इसके हिसाब से, और दूसरी तरह से ये लोगों के अंदर भी एक इस तरह का भ्रम करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का नुकसान हो जाए। हाँ, ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि उनकी खुद की ही ओरिजिनलिटीज में गुम हो जाएगी। भाई अगर भारत में कहते हैं 2000 सालों से आयुर्वेद, तो हमें भी आयुर्वेद पूरा गर्व है, तो आप आयुर्वेद को खत्म क्यों कर रहे हैं। उसमें रिसर्च करिए, उसमें अच्छे प्रोडक्ट्स बनाइए, उसको प्रमोट करिए। आप उनको एलोपैथी दवाई लिख करके तो आप मतलब आप खुद ही मर रहे हैं, एलोपैथी आपसे बेटर है, जो कि हम नहीं कह रहे। हाँ, बिल्कुल। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये हमारा क्या है जी। तो आज यानी आप सरकार से अपील करने वाले हैं या सरकार से आप युद्ध करने वाले हैं, मतलब क्या फॉर्मेट क्या है आपका? देखिए, हमारा अपील को देखो, युद्ध हमेशा तलवार से नहीं लड़ा जाता, हाँ। पेन से भी लड़ा जाता है। आप लोग पत्रकार है, आप लोग जानते हैं, तो हमारा अपना तरीका है, इसको आप युद्ध समझ लीजिए या हमारी उनसे अपील समझ लीजिए। पर एज ए कस्टोडियन ऑफ हेल्थ ऑफ दिस कंट्री, हमारा डॉक्टर्स का फर्ज है कि लोगों को सही बात को बताना। तो हम उसको लेकर के जो ऑर्डर गलत था उसके विरोध में आज इंटेलेक्चुअल मीट है। हम बहुत से लोग हैं, अपनी अपनी बातें बोलेंगे, उसके बारे में जर्नलिस्ट को या बाकी लोगों को सेंसिटाइज करने की कोशिश करेंगे कि देश की जनता के प्रति गलत क्या काम हो रहा है यहाँ पे। यानी एक तरह से आप जनता को जो नुकसान होने वाला है उससे बचाने का एक प्रयास है। उसी का प्रयास है, बाकी तो क्योंकि जनता को पता ही नहीं अभी। अगर एक डॉक्टर MS लिखता है तो डॉक्टर को नहीं मालूम पड़ेगा कि एलोपैथिक में एक्चुअली 9 साल MS सर्जरी में ट्रेंड है, कि एक महीने की ट्रेनिंग लेकर आयुर्वेदिक वाला आ गया, तो कैसे करेंगे। इसको बताना बहुत ज़रूरी है। इसी के खिलाफ हम लोग आज ये बात उठाने हैं। यानी आपका ये कहना है कि हर एलोपैथिक डॉक्टर इस जो भी ये रूल उन्होंने अप्रूव किया है उसके खिलाफ है।
उसके खिलाफ समझ ली हम लोगों को समझाने की कोशिश करें कि गलत क्यों है। अल्टीमेटली अगर ऐसे डॉक्टर हमारा ये भी फ़र्ज भी बनता है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि आपके हेल्थ के लिए सही क्या है, गलत क्या है। हमें आयुर्वेद से या होम्योपैथी किसी को इशू नहीं है, पर आप एक समझने की कोशिश करो। एक डॉक्टर 9 साल लगा करके आकर सर्जरी करता है और आपने कुछ महीनों की ट्रेनिंग में आपने बोला 39 सर्जरी कर लेगा। इसमें लिखा है कि अगर पेट में फॉरेन बॉडी जाती है नॉर्मली, अगर आप जाती तो आज को मॉडर्न सिस्टम में क्या था, हम एक एंडोस्कोप डाल के उसको बाहर निकाल देते हैं आराम से। इनमें लिखा है कि वो चला जाएगा, वो पेट काट करके निकालेंगे आपका। बताइए आप कटवाएंगे अपना पेट उनसे? नहीं। या कोई जो जिन नेताओं ने पास से वो कटवाएगा कोई भी? अगर वो तो उनका कोई मंत्री बीमार होता है तो एम्स जाता है, मेदांता जाता है, मैच जाता है, उससे कम तो नहीं जाते। तो ये एक दूसरे क्लास सिटीजन क्यों बना रहे हैं लोग? या तो वो कहे, मैं कहता हूँ जितने मंत्री हैं अच्छा, उन्होंने वो जो दवाई को अभी बाबा रामदेव की दवाई के कार्यक्रम में पहुंच गए डॉक्टर हर्षवर्धन। ये बड़ा ना बड़ी इस दवाई की वजह से बड़े देश में और विश्व में हम लोगों की बड़ी खिल्ली मची है। खिल्ली से मची कि देखो कोई भी चीज़ हो तो रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए। आपने पहले 4 महीने पहले लॉन्च किया, उन्होंने जी कि कोरोना को खत्म कर देंगे, शोर मच गया, तो आपने कहा जी इम्यूनोबूस्टर है, कुछ भी कर दिया, फिर चले गया। अचानक कि आप कहते हैं जी हमने पता कर लिया है ये प्रिवेंटिव क्यूरेटिव सब में काम करेगी, वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। और आपने झूठा WHO का नाम, WHO कह रहा हमने कभी बोला ही नहीं, इनको हमने अप्रूव ही नहीं किया। करोड़ों रुपए का आपने बिजनेस करे, करोड़ों लोगों को धोखा दे रहे हो आप लोग। इससे होता है क्या? इससे आयुर्वेद का नाम खराब कर रहे हो, देश का नाम खराब कर रहे हो। नहीं, ये है, ये मतलब कह सकते हैं हम लोग कि बाबा रामदेव ने अवेयरनेस क्रिएट करी योगा में, लेकिन अभी काफी दिनों से देखने में आ रहा है। जब से बिजनेसमैन बन गए, मैं कहता हूँ देखो हमें झूठ बोलने लगे। मैं कहता हूँ आयुर्वेद में दवाई बनाइए, आप प्रॉपर रिसर्च करिए, एक इंडिपेंडेंट बॉडी रिसर्च करे, फिर वो एविडेंस पे है ना। मैंने दवाई बनाई, मैंने कहा कि मैंने क्लेम कर दिया और WHO का नाम झूठा लिख दिया आपने। और जितने दिनों में आप लोग एक्शन में आते तब तो उन्होंने 360 करोड़ का काम कर दिया। अल्टीमेटली पब्लिक को फ्रॉड है ना एक तरह का, हम उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। और उसी मीटिंग में हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर बैठे हुए जो खुद बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर, तो उनको सोचना चाहिए ना क्या कर रहे हैं। बिकॉज अगर वो बैठे हैं उनकी प्रेजेंस से लोगों को क्या भ्रम जाएगा कि इन्होंने अप्रूव किया हुआ है। मेडिकल फ्रेटर्निटी आज इस बात में काफी नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है, और इसको हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ। इस तरह से आप उनसे पूछेंगे कि आपने ऐसे क्यों किया? हम उनको लेटर डाल रहे हैं, IMN को लेटर डाल रहे हैं, तो जॉब मांगा जाएगा उनसे कैसे क्यों लिखा। तो इसमें एक जो आपके जो वन ऑफ द मेंबर हैं, तो आप उन्हें सिर्फ पूछ ही सकते हैं या उनको आप उनका नहीं, वो तो सब देखो हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक तरह का डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अगर वो जब अब उनसे जॉब लिया जाएगा, बाकी उनका अपना हमारा प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा और उसके अंदर जो विधाएं हैं, जो भी प्रोविजंस है, अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाएगा। नहीं, आप एक जज के तौर पे भी काम कर रहे हैं। नहीं, जज में तौर पे मेडिकल काउंसिल में अगर एक केस आता है। कितने केस आते हैं आपके पास डॉक्टर्स के? महीने साल में 200 करीब केस आते हैं। 200? तो उसमें क्या एक तरह से उनकी पनिशमेंट क्या होती है? डिपेंड करता है, वो तो पूरे प्रोसेस होता है इंक्वायरी का, 3-4 स्टेप्स में होता है वो। नहीं, मिनिमम क्या होता है, यानी कि किस तरह का? मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसमें क्या जब केसेस आते हैं तो उसको स्क्रूटनाइज करने का एक सिस्टम होता है, कमेटीज होती हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं उस फील्ड के, पेशेंट को बुलाया जाता है, एविडेंस लिए जाते हैं। उसके बाद में अगर डॉक्टर्स की गलती पाई जाती है तो उसमें ग्रेडेड होता है, वार्निंग से लेकर के उसका नाम 5 साल तक के लिए हटा भी सकते हैं, प्रैक्टिस बैन भी लगा सकते हैं। पर डिपेंड करता है वो कितना बड़ा उसका वो था फॉल्ट था, उसके हिसाब से होता है। या फाइनेंशियल वो भी पनिशमेंट? फाइनेंशियल का भी है, फाइनेंशियल हमारे यहाँ प्रोविजन, पर नॉर्मली हम लोग फाइनेंशियल नहीं करते। फाइनेंशियल जिनको चाहिए होता है मोस्टली कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं। हमारे यहाँ तो जो सीरियस मामले होते हैं वो ज़्यादातर आते हैं। अच्छा, आप बच्चों के डॉक्टर भी हैं, पेडियाट्रिक डॉक्टर हैं, कोरोना का बच्चों पे कुछ इफेक्ट पड़ा? नहीं, कोरोना बच्चों में भी केसेस है, पर एडल्ट्स के मुकाबले काफ़ी कम थे। और लेटली मैंने खुद भी देखा है कई केसेस जो 10 से 15 साल के बीच के बच्चे थे, पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशन के बहुत बच्चे हैं, पर उनकी संख्या डेफिनेटली एडल्ट्स के मुकाबले काफ़ी कम है बच्चों की। डॉक्टर साहब, उनमें साइकोलॉजिकल असर पड़ा होगा, जो कि आपका विषय नहीं है, छोटे बच्चों में पड़ता है। हमारा नहीं, हमारा विषय वो भी जब कोरोना काल में 1 साल सब लोग बंद रहे, तो बस सिर्फ बीमारी ही नहीं, और बहुत रीज़न होते हैं। आप स्कूल जाना बंद हो गया, बाहर निकलना बंद हो गया, खेलकूद बंद हो गया, फैमिली में एक कन्फाइंड एरिया में अलग किस्म के स्ट्रेस हो जाते हैं। तो बच्चों में साइकोलॉजी, जो आप जब तो सोशलाइजेशन करना नहीं सीखोगे तो दिक्कत तो है इसमें। उस तरह के थोड़ा स्ट्रेस वाले आ रहे हैं, पर फॉर्चुनेटली 2-3 महीने से दिल्ली में ओपनिंग अप हो रहा है, थोड़ा चीज़ ग्रेजुअली आई थिंक वो बेटर होना चाहिए। मतलब बच्चों की दुनिया पे कंट्रोल्ड है इन ए वे, कि आउट ऑफ कंट्रोल है बच्चों के जो मानसिक दबाव में? इतना तो नहीं है। मानसिक दबाव में आए? नहीं, मानसिक दबाव में आए क्योंकि
एक मानसिक दबाव में बच्चे को बड़े भी आए, सभी लोग आए। मियाँ बीवी को कहा आदत बड़े साल तो इकट्ठे रहने रीजनिंग भी है, लेकिन की। बच्चे बच्चे भी नहीं, बच्चों तो आई थिंक हुआ था, पर इतना नहीं था कि आउट ऑफ हैंड मैं बोलूँगा उसको, क्योंकि उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन चल रहा था, पर आउट ऑफ हैंड ऐसे लेकर बात नहीं, मैनेज हो गया। थैंक यू। मित्रों, ये हैं डॉक्टर अरुण कुमार गुप्ता, जो कि पेडियाट्रिक डॉक्टर हैं और मेडिकल काउंसिल के मानित, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड और डॉक्टर हैं। इनके मुताबिक सारे डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हमें आयुर्वेद से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आयुर्वेद अपनी ओरिजिनलिटी क्यों होना चाहता है, वो अपने ही क्षेत्र में शोध करके इसको और बेटर क्यों नहीं बनाता। तो इन्हीं इश्यूज़ के साथ आज यहाँ पे एक बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें देश के अन्य स्थानों से बहुत सारे डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं और जनता के हित में वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि एक डॉक्टर हमारा जो 9 से लेके 15 साल तक में तैयार होता है और एक डॉक्टर जो 2-3-4 साल का, जो कि एक बी ग्रेड का स्टूडेंट होता है, वो कैसे बराबरी कर सकता है, और अगर करता है तो जनता का ही नुकसान होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।